हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा तुरन्ने एंड मैथ्स सोल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो लास्ट सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट डे चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज भी हमने फाइंड आउट की है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल भी हमने देखा है 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 225 डिग्री एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स एंड देन एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं? सो कंसीडर द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस रेडियस कितना है 1। ओके, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर वर्टेक्स ओ। ठीक है, ये सर्कल कौन सा है? यूनिट सर्कल मींस रेडियस कितना है हमारा 1। लेट मेजर ऑफ एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा। सो ये एंगल ले रहे हैं हम, देखो सपोज दिस इज पॉइंट P ऑफ XY एंड ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज हमने मेजर किया है XOP इज इक्वल टू क्या है? थीटा डिग्री। रोटेशन में उतना ही ले रही हूँ एंड मेजर ऑफ एंगल XOQ, ये रहा पॉइंट Q। तो ये जो पॉइंट है P और ये जो Q पॉइंट है, दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, x एंड y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज है। तो ये एंगल हमने लिया माइनस थीटा डिग्री। अमाउंट उतना ही है, लेकिन माइनस साइन क्यों दिया है हमने? क्योंकि ये हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट जब हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट देखा था वह बताया था, जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है एंड जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई हियर दिस एंगल थीटा इज पॉजिटिव एंड दिस इज माइनस थीटा। ओके, सो P पॉइंट एंड Q पॉइंट, ठीक है, जोड़ लेते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक जोड़। ओके, तो P पॉइंट एंड Q पॉइंट दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है एंड y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा और ये y नंबर सेम है लेकिन साइन उसका चेंज होगा। ओके, और एक बार फिर से दोनों का अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, चेंज सिर्फ साइन का है। ओके, तो हम यहाँ बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट P एंड पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, ये हमें पता है। गिव दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अगर हमारे पास P ऑफ x पर ये पॉइंट है, एंगल थीटा है, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा cos थीटा एंड y इज इक्वल टू हमें मिलेगा sin थीटा। ओके, ये P पॉइंट के लिए। और अगर हमने ये कंसीडर किया Q के लिए, दिस इज फॉर P। नाउ फॉर Q क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल क्या है हमारा? माइनस थीटा एंड y इज इक्वल टू sin ऑफ माइनस। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ P का x कोऑर्डिनेट मींस कौन है? x, यहां पुट करेंगे cos थीटा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q मींस क्या है? cos ऑफ माइनस थीटा। तो हमें क्या मिला है? cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अगर एंगल में नेगेटिव साइन है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, ये रिजल्ट है। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। क्या किया है हमने यहाँ? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है? cos थीटा एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या है? cos ऑफ माइनस थीटा। दोनों कैसे हैं? इक्वल है, दैट्स व्हाई cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। लेकिन इक्वल कैसे है? क्योंकि ये जो दो एंगल्स है दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन उसका चेंज है। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, अगर ये y है तो Q का क्या है? माइनस है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। ओके, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है? sin थीटा, ये माइनस साइन एज इट इज। Q का y कोऑर्डिनेट क्या है? y मींस sin ऑफ माइनस थीटा, दिस कैन बी रिटन, ये माइनस साइन हम यहां देंगे, sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो ये सेकंड वैल्यू है। देखो, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे जाके हमें यूज करना। देन नेक्स्ट कौन होगा, tan ऑफ माइनस थीटा। tan कैन बी रिटन लाइक दिस, sin ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा। ओके, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, जो एंगल है वही हमने यहाँ लिया है, अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सो व्हाट डू वी गेट, माइनस tan थीटा। हेंस tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है, देन cot ऑफ माइनस थीटा, इसका रिवर्स होगा, इनवर्स। cot ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस cot थीटा, आप निकाल के देख सकते हो। देन sec ऑफ माइनस थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा मींस 1 अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा, cos का रेसिप्रोकल लेते हैं, which is equal to 1 upon cos of minus theta is cos theta, so which is equal to 1 upon cos means sec theta। तो हमें यहाँ मिला है sec of minus theta is again sec theta, and last one cosec of minus is equal to 1 upon sin of minus theta। sin का रेसिप्रोकल means cosec होता है, so which is equal to 1 upon sin of minus theta is minus sin theta means minus cosec theta, so cosec theta is minus cosec theta। Exercise 2.1 question number first, find the trigonometric functions of given angles। बहुत सारे एंगल्स हमें दिए गए हैं और उसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, sin cos tan cot sec and cosec। तो इतने सारे तो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है, हम कुछ यहाँ लेंगे और ज्यादातर होमवर्क के लिए लेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट देखो 0, ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो। उसके बाद 180 डिग्री आपको ऑलरेडी होमवर्क ले दिया है, तो ये दोनों तो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नाउ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तीनों एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमने एक कौन सा, ठीक है 60 डिग्री हम कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट कितना नंबर है, अब नंबर है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये हम निकाल देते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, सो देखो कंसीडर द यूनिट सर्कल, this is our x axis, this is our y axis, and now origin। angle 60 degree means ये हमारा टर्मिनल रे होगा, this angle is 60 degree, this is point P of xy, this is A। here measure of angle XOA is equal to 60 degree। इनिशियल रे कौन सा होगा, OX is initial ray and OA is terminal ray। P of xy being any point on the circle as well as on terminal ray OA। Here terminal ray OA intersects स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो सर्कल है हमारा ये कैसा है, यूनिट सर्कल। यूनिट मींस रेडियस कितना है 1, यूनिट सर्कल। टर्मिनल रे OA इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन द पॉइंट विच, इन द पॉइंट P of xy। जो हमारा टर्मिनल रे है वो हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट में, तो क्या करना है, यहां से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर PM, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। देखो ये एंगल 60 है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर इन ट्रायंगल व्हिच OPM एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। 30 60 90 हमारे पास थे ना, ये 9 पे हमने स्टडी किया है। देयरफॉर बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, क्या होता है वो थ्योरम, 30 के अपोजिट में जो साइड होता है OM वो हाफ ऑफ होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस कौन होगा, OP। देयरफॉर OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OP मींस 1। देयरफॉर OM, देखो अगर ये पॉइंट P of xy है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस y होगा एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा, तो OM की वैल्यू क्या है x है, या मॉड्यूलस ऑफ x भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x मींस OM है एंड मॉड्यूलस ऑफ y मींस PM। ठीक है, मॉड लेने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 1/2। ओके, नाउ आवर ट्रायंगल, सिंस triangle OPM in which
ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। Therefore, by using Pythagoras theorem, what we get? X square plus y square is equal to 1. This side square plus this side square is equal to hypotenuse square. By using Pythagoras theorem. Okay? Therefore, x की वैल्यू हमें मिली है, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस और माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y square which is equal to 1. Therefore, नेगेटिव का स्क्वायर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, so 1/4 plus y square which is equal to 1. Therefore, y square is equal to 3/4. आप चेक करके देख सकते हो. Therefore, y is equal to plus or minus root 3/2 by taking square root. Okay. So finally, x is equal to plus or minus 1/2. y is equal to plus or minus root 3/2. But आप देख सकते हो हमारा पॉइंट p of x y कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. But यार रिजल्ट ढूंढना बोल. तो पर्यंत मी घेते हां. But p of x y lies in first quadrant और फर्स्ट क्वाड्रेंट में both x and y are positive. Therefore, x greater than 0, y greater than 0. Therefore, x is equal to 1/2 and y is equal to root 3/2. x भी हमें मिला है, y भी हमें मिला है, and we know that. Therefore, x is equal to क्या होगा? cos theta and y is equal to sin theta. लेकिन थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री. ठीक है? Therefore, cos 60 degree which is equal to x की वैल्यू क्या मिली है हमें? x which is equal to 1/2 and sin 60 degree means y कितना मिला है हमें? root 3/2. root 3/2. Therefore, cos 60 degree 1/2 and sin 60 degree root 3/2. दो वैल्यू तो हमें मिली है. अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं. tan 60 डिग्री में डायरेक्टली लिख रही हूँ. tan मींस sin अपॉन cos root 3/2 अपॉन 1/2. root 3/2 अपॉन 1/2. 2 to get cancel. So ये रहा root 3. Then cot 60 डिग्री. cot मींस tan का रेसिप्रोकल 1 अपॉन root 3. ठीक है? उसके बाद cosec 60 डिग्री. cosec मींस sin का रेसिप्रोकल. sin का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 अपॉन root 3. And last sec 60 degree means cos का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2. So this is required solution. Now ये कंप्लीट हुआ. These two are for homework. ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है. अब 150 ले लेते हैं. थीटा is equal to 150. Consider the standard unit circle. Means radius 1 है and जो इनिशियल रे होता है वो along positive x axis है, इसलिए स्टैंडर्ड बोल रही है. This is origin, this is x axis, this is the y axis. ठीक है? रेडियस यहाँ ले लेते हैं. रेडियस 1 है. एंगल कितना है? 150 डिग्री. देखो 90 plus 60. So our angle 150 डिग्री. अगर ये टोटल 150 है तो इसका मतलब ये कितना होगा? 30 डिग्री. टोटल दोनों मिला के 180 हो जाएगा. 150 plus 30 टोटल 180 होगा. ओके. ये रहा OA. OA आवर टर्मिनल रे. OA मींस टर्मिनल रे. OX मींस इनिशियल रे. ठीक है? यहाँ से ये रहा हमारा पॉइंट P. P ऑफ x. ठीक है? यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. PM. ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. अब देखो आप मेजर ऑफ एंगल XOA. XOA इज इक्वल टू कितना है? 150 डिग्री. तो ये जो हमारा टर्मिनल रे है OA, ये क्या कर रहा है? ये जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है. इन विच पॉइंट? P पॉइंट. सो टर्मिनल रे OA इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन द पॉइंट P. ओके. सो PM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x एक्सिस पे. अब देखो ट्रायंगल OPM, ये हमारा ट्रायंगल है. इसमें m एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. इसका मतलब ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा. ओके. Therefore, again कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? by 30, 60, 90 डिग्री थे. क्या लिखेंगे हम? 30 के अपोजिट में जो होता है मींस कौन? PM. PM इज इक्वल टू वो क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है. ओके. तो PM मींस ये वर्टिकल डिस्टेंस जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ y कह देते हैं, और ये जो है हॉरिजॉन्टल, इसे मॉड्यूलस ऑफ, देखो मॉड्यूलस ऑफ x मींस हमारा
OM है एंड मॉड्यूलस ऑफ y मींस हमारा PM हमने कंसीडर कर लिया। PM मींस मॉड्यूलस ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू हाफ इनटू OP की वैल्यू कितनी है, OP मींस हमारे रेडियस है, सो 1 है ना, पुट करें तो therefore y is equal to प्लस और माइनस 1/2 होगा, क्योंकि मॉड है ना तो y की दो वैल्यूज होंगी। ओके, सिंस इन ट्रायंगल OPM एंगल M कितना है 90 डिग्री, सो by using Pythagoras theorem what do you get, x square plus y square is equal to 1 by using Pythagoras theorem। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू प्लस और माइनस 1/2 ब्रैकेट्स में विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, therefore x square plus 1/4 which is equal to 1, therefore x is equal to 3/4, therefore x is equal to plus or minus root 3/2 by taking square root। therefore देखो आप हमें y भी मिला है x भी मिला है, x is equal to plus or minus root 3/2, y is equal to plus or minus 1/2, but our point P lies in second quadrant। point P कहाँ है, second quadrant में, but P of xy lies in second quadrant and second quadrant में x कैसा होता है, in second quadrant x is negative and y is positive, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x is equal to minus root 3/2 and y is equal to 1/2। तो x and y हमें मिला है, therefore x is equal to क्या होता है cos थीटा and y is equal to क्या होता है sin थीटा। थीटा कितना है हमारा 150 डिग्री, therefore cos 150 डिग्री is equal to x, x की वैल्यू क्या मिली है minus root 3/2। ओके, therefore cos 150 डिग्री is equal to minus root 3/2। cos हमें मिला, ओके, अब sin फाइंड आउट करते हैं, sin 150 डिग्री is equal to y and y की वैल्यू क्या मिली है हमें 1/2, therefore finally sin 150 डिग्री is equal to 1/2। sin भी मिला, cos भी मिला, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देन tan 150 डिग्री sin upon cos means 1/2 upon root 3/2, 2 to get cancel, what do we get 1 upon root 3। then cot 150 डिग्री, cot means tan का रेसिप्रोकल, 1 upon root 3 का रेसिप्रोकल root 3। नेक्स्ट sec 150 डिग्री, sec means cos का रेसिप्रोकल क्या होगा -2 upon root 3, डायरेक्टली लिख रहे हो आपको पता है। एंड लास्ट वन cosec 150 डिग्री, so which is equal to cosec means sin का रेसिप्रोकल क्या है 2, so this is required solution। so 150 is complete, this is for homework, ये homework के लिए। अब हम 300 डिग्री ले लेते हैं, theta is equal to 300 डिग्री, consider the unit circle। okay, this is our x axis, our y, this is our origin। okay, 300 degree means that ये रहा radius 1, यहाँ ले लेते हैं radius 1, ये यहाँ से स्टार्ट करके 180, ये रहा 270, हमें 300 means 30 पास लगेगा, ये रहा हमारा टर्मिनल रे XOA, टर्मिनल रे कौन है OA एंड इनिशियल रे कौन है OX। ठीक है, दिस इज आवर एंगल 300 डिग्री। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है ये है P of XY, यहां से हम x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर PM। ओके, अगर ये एंगल ये टोटल 300 है, यहां से स्टार्ट करके जब हम यहाँ आते तो 360 होता है, तो 300 तो कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब ये कितना होगा 60 डिग्री, ये 90 है ये 60 है, इसका मतलब ये कितना होगा 30। ओके, हियर टर्मिनल रे OA इंटरसेक्ट द यूनिट सर्कल इन द पॉइंट P of x, कर रहा है इंटरसेक्ट। ओके, ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर, कहां परपेंडिकुलर टू x एक्सिस किया है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OPM by which theorem 30 60 90 theorem। 30 की अपोजिट साइड मींस OM। ठीक है, OM को हम मान लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ x एंड जो हमारा PM है
pm को मान लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ y, ठीक है। सो 30 के अपोजिट मींस om इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो हमारा हाइपोटेन्यूज मींस OP होगा, उसका लेंथ 1 है, देयरफॉर OM मींस मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अब हमें फाइंड आउट करना है y, वही ट्रायंगल OPM, एंगल m 90 डिग्री है, इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो प्लस और माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1। व्हाट वी गेट 1/4 plus y square which is equal to 1. Therefore y square is equal to 3/4. Therefore y is equal to plus or minus root 3/2. Okay, but p of x y कहाँ है, lies in fourth quadrant में, and fourth quadrant में x पॉजिटिव होता है and y नेगेटिव होता है। आप देख सकते हो y एक्सिस इज नेगेटिव and x एक्सिस इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव मींस हाफ, एंड y क्या मिलेगा हमें माइनस रूट 3/2। x भी मिला, y भी मिला, एंड वी नो दैट x इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू sin। देयरफॉर cos एंगल कितना है 300 डिग्री इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1/2। Therefore cos 300 degree is equal to 1/2 and y is equal to sin 300 degree and y की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3/2। so ये रहा cos and sin 300 degree is equal to माइनस रूट 3/2। ठीक है, sin हमें मिला है, cos मिला है, then tan 300 degree sin upon cos 2 get cancel, तो माइनस रूट 3 मिलेगा। cot 300 डिग्री इसका रेसिप्रोकल -1/3 sec 300 डिग्री, sec मींस cos का रेसिप्रोकल क्या है 2, एंड लास्ट वन cosec 300 डिग्री मींस sin का रेसिप्रोकल -2/2। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो ये कंप्लीट हुआ। अब आप देखो -30 डिग्री, -45, -60, -90 मींस सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इनमें से एक हम ले लेते हैं -45, बाकी के होमवर्क के लिए है 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस एंड -90 डिग्री, एंड निगेटिव में ठीक है ये एक ले लेते हैं, बाकी सब होमवर्क के लिए। ठीक है, नाउ कंसीडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज आवर ओरिजिन। चेंज सिर्फ इतना है, डायरेक्शन चेंज है हमारे एंगल का। -45 मींस देखो इतना बस 45 प्लस 45 90 है, सो हाफ लेना है, ये ऐसा डायरेक्शन होगा, ये रहा -45 डिग्री। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P ऑफ x1 में, ये रहा हमारा A। सो टर्मिनल रे OA, इनिशियल रे OX, यहाँ से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PM, OM ये जो डिस्टेंस है इसे मॉड्यूलस ऑफ x बुला देते हैं, और ये जो है PM ये है मॉड्यूलस ऑफ y। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, साइन डजंट मैटर, साइन मींस डायरेक्शन है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 45 है। ओके, देखो टर्मिनल रे में इंटरसेक्ट किया है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को इन पॉइंट P ऑफ x y, ये तो लर्न हो चुका है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x एक्सिस पे। सो इन ट्रायंगल OPM हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, yes जो 9th में हमने देखा है, therefore by 45 90 डिग्री थ्योरम क्या बुलाता है, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y। दोनों लेंथ जो होती है करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज छोड़ के वो दोनों इक्वल होती है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 45 की अपोजिट मींस OM इज इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, OM मींस मॉड्यूलस ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि OP मींस 1 है, देयरफॉर x की दो वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। ठीक है, अगर x की वैल्यू x हमें मिला है प्लस और माइनस 1/√2, और यहाँ हमने बोला है मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y, मींस y की भी दो वैल्यू है प्लस और माइनस 1/√2। ठीक है, बट हमारा पॉइंट कहाँ लाई करता है, बट p of x y
lies in which quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा होता है? पॉजिटिव, एंड y कैसा होता है? नेगेटिव. ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी फिर? x इज इक्वल टू 1/2. y नेगेटिव है मींस y इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, देयरफॉर we know that cos theta is equal to x and sin theta is equal to y. Therefore cos एंगल कितना है हमारा? -45 डिग्री, which is equal to x. x की वैल्यू क्या है? 1/2 and sin of -45 डिग्री, y कितना है? -1/2. तो cos भी हमें मिला एंड sin भी मिला है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, tan -45 डिग्री, which is equal to sin upon cos means -1/√2 upon 1/√2. 1/√2 गेट कैंसिल, हमें मिला है -1. ओके, अगर आप चाहो तो आप ये सब भी निकाल सकते हो. देखो tan of -45 डिग्री इज इक्वल टू -tan 45 डिग्री. अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स बताया है ना, ये माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं. एंड विच इज इक्वल टू -tan 45 कितना होता है? 1. लेकिन इसके लिए आपका टेबल लर्न होना जरूरी है. ठीक है, सो tan of -45 डिग्री इज -1. cot of -45 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल फिर से -1. देन sec of -45 डिग्री मींस cos का रेसिप्रोकल. cos ये रहा 1/2, इसका रेसिप्रोकल मींस √2. एंड लास्ट वन cosec of -45 डिग्री, sin का रेसिप्रोकल मींस क्या होगा? -2. सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ द लास्ट वन, थीटा इज इक्वल टू -240 डिग्री. बाकी के सब आपको होमवर्क के लिए. सो कंसीडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज आवर ओरिजिन. तो -240 मींस देखो ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री एंड 240 मींस ये 60 आना होगा. ये हुआ -240 डिग्री. ओके, अब देखो ये टोटल यहाँ तक कितना होता है? 270. ये अगर 240 है तो ये कितना होगा? 30. ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट P of XY. ये रहा A टर्मिनल में, इनिशियल में, और यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाते हैं. ठीक है, टर्मिनल रे OA intersect the unit circle in the point P of XY. draw PM perpendicular to x axis. then triangle OP और ये रहा M. इन ट्रायंगल OP में आप देख सकते हो ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितना है? 60 डिग्री. इसका मतलब ये कितना होगा? 30 डिग्री. सो बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या लिखते हैं हम? 30 के अपोजिट में जो साइड है मींस OF, ये होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. OF मींस मॉड्यूलस ऑफ x which is equal to half, क्योंकि OP की वैल्यू कितनी है? 1. therefore x is equal to plus or minus half. since x square plus y square is equal to 1 by using Pythagoras theorem, therefore plus or minus half bracket square plus y square is equal to 4. therefore 1/4 plus y square is equal to 1. so finally y square is equal to 3/4. so y is equal to plus or minus √3/2. तो हमें x भी मिला है एंड y भी मिला है. बट हमारा पॉइंट कहाँ लाइज है? बट P of XY lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू पॉजिटिव मींस √3/2. बट वी नो दैट x is equal to cos theta and y is equal to sin theta. Okay, therefore cos एंगल कितना है हमारा? -240 which is equal to x की वैल्यू -1/2 and sin -240 means y √3/2. sin and cos दोनों वैल्यू हमें मिलेंगे. therefore tan of -240 sin upon cos, 2 get cancelled, so -√3. now cot of -240, इसका रेसिप्रोकल -1/√3. ठीक है, then sec of -240 मींस cos का रेसिप्रोकल, -1/2 का रेसिप्रोकल -2,
एंड लास्ट वन कोसेक ऑफ -240 मीन्स साइन का रेसिप्रोकल 2/√3. So this is required solution. 30 degree, 45 degree, 30 degree, 45 degree, then 210 degree, उसके बाद -30 -60, -30 -60, -90 degree, -120, -225, -270 and -315. All these angles are for homework. Thank you.